मुंबई में मोहिना नाम की लड़की अपनी बड़ी बहन के साथ रहती है। कुछ साल पहले एक्सीडेंट से मम्मी पापा की मृत्यु और अब बड़ी बहन की शादी के बाद मोहिना घर में अकेली रहती है। एक दिन मोहिना अपनी बहन के घर उससे मिलने जाती। मोहिना सुन, हम लोग कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, तो पीछे से तू। हाँ, मैं पीछे से घर, ट्रिकी, अपना सबका अच्छे से ध्यान रखूं। मैं तेरी नहीं, अपनी बेटी आयुषी का ध्यान रखने की बात कर रही हूँ, और हाँ, ट्रिकी का भी। हद है, मतलब मेरे बारे में नहीं सोचा चलता है, लेकिन इस छोटी बच्ची को यहाँ अकेले छोड़कर जाओगे? कितने निर्दयी पेरेंट्स हो यार तुम दोनों। हम निर्दयी सही, लेकिन इसकी मौसी तो बहुत अच्छी है। वो आयुषी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी और बार बार फोन करके मम्मा पापा को भी परेशान नहीं करेगी। ये सही है, खुद घूमने जाओ और हम बच्चा संभाले। और नहीं तो क्या, बड़ी बहन की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? वाह रे तुम्हारा इमोशनल ब्लैकमेल का ड्रामा। मोहिना की बात कर सब हंसने लगते हैं, जिसके बाद वो अपने घर वापस चली जाती है। अगली सुबह मोहिना समय से तैयार होकर अपनी बहन के घर पहुंच जाती है, जहां वो और उसके पति जाने के लिए तैयार होते हैं, और मोहिना के वहां पहुंचते ही अपने बैग्स लेकर घर से निकल जाते। सुन, वैसे मैंने सब कुछ एक पेपर पर लिखकर फ्रिज पर लगा दिया है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, और हाँ, भूल कर भी तीसरी मंजिल पर मत जाना। ओके, अब जाओ, हैव फन। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मोहिना अपनी बहन की बेटी आयुषी की देखभाल करने के लिए उन्हीं के घर में रुक जाती है। चलो आयुषी मैडम, अब यहाँ बस आप और हम हैं, मतलब कुछ दिन सिर्फ मस्ती विद मौसी, मजा आएगा। इस पर वो दोनों पूरा दिन कभी किसी खिलौने से तो कभी घर के बाहर गार्डन में खेलते हुए बिता देते हैं, और शाम को थक कर एक जगह बैठ जाती। चलो आज के लिए बहुत मस्ती हो गई, अब खाना खाओ और सोने जाओ। मौसी, सोने से पहले नहाना है। ठीक है, फिर खाना खाकर नहाते हैं। मोहिना खाना बनाती है और वो दोनों खाना खत्म करके आयुषी को नहलाने के लिए उसके कमरे में पहुंच जाती है। मौसी, ये गंदा वाला बाथरूम है, मुझे ऊपर नहाना है। आयुषी के कहने पर मोहिना उसे दूसरी मंजिल पर बने बाथरूम में ले जाती है, जहां पहुंचकर आयुषी एक बार फिर नहाने से मना कर देती है। नहीं, यहाँ नहीं, इसके भी ऊपर वाला। मम्मा ने एक बार मुझे उसके टब में नहलाया था, पर उसके बाद दोबारा कभी लेकर नहीं गई। लेकिन आपकी मम्मा ने हमें तीसरी मंजिल पर जाने से मना किया है। मौसी प्लीज, मम्मा तो आपको डरा रही थी, प्लीज मौसी, बस एक बार। आयुषी की बार बार जिद करने पर मोहिना उसकी बात मान लेती है और उसे लेकर तीसरी मंजिल पर पहुंच जाती है, जहां का बाथरूम घर में सबसे बड़ा और सुंदर बाथरूम होता है, जिसे देखकर मोहिना हैरान रह जाती। अरे वाह, इस घर में इतना सुंदर बाथरूम भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। टब, मौसी, मुझे उसमें नहाना है। इस पर मोहिना सब कुछ भूलकर आयुषी को बाथ टब में बैठा देती है। आयुषी कुछ देर तक पानी के साथ खेलते हुए मजे से नहा रही होती है, तभी उसकी नजर बाथरूम के बाहर वाले कॉरिडोर पर पड़ती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और पीछे से ट्रिकी भी तेज तेज भौंकने लगता है, जिसे सुनकर और देखकर मोहिना असमंजस में पड़ जाती है। क्या हुआ आयुषी, क्या हुआ? मोहिना ये बोल ही रही होती है, तभी आयुषी रोना शुरू कर देती है और ट्रिकी के भौंकने की आवाज भी तेज हो जाती है। ये सब होते हुए देखकर मोहिना डर जाती है और तुरंत आयुषी को गोदी में लेकर नीचे हॉल में वापस आ जाती है, जिसके बाद वो आयुषी को शांत करते हुए उससे बात पूछने की कोशिश। आयुषी, क्या हुआ बच्चा, तुम ऊपर इतना डर क्यों गई थी? मौसी को बताओ। मौसी, वो ब्लैक। इससे पहले आयुषी आगे कुछ बोलती, उसकी नजर घर की सीढ़ियों पर पड़ती है, जहां देखकर वो सहम जाती है और डरते हुए अपने मुंह पर उंगली रखकर मोहिना को चुप रहने का इशारा करती। आयुषी का इशारा और नजरें देखकर मोहिना पलटकर सीढ़ियों की तरफ देखती है, तो वहाँ पर एक विशाल आदमी को लंबे काले कोट और पूरी तरह भूतिया काली आंखों के साथ हवा में उड़ते हुए देखकर भौचक्की रह जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, भूत, भूत, बचाओ, कोई बचाओ हमें। ये सब देखकर ट्रिकी भी तेज तेज भौंकने लगता है, जिस पर काली आंखों वाला डरावना भूत अपने जादू से ट्रिकी को एक पिंजरे में कैद करके उसका मुंह बंद कर देता है और उड़कर मोहिना के नजदीक आ जाता है, जिसे देखकर मोहिना डर से चुप हो जाती है और आयुषी को गले लगा लेती है। चुप, बिल्कुल चुप, मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं। अगर अब चिल्लाई तो चुप होने के लिए बोलूंगा नहीं, अपने तरीके से चुप कराऊंगा। भूत की बात सुनकर मोहिना चुप हो जाती है और डरी सहमी आयुषी को अपनी गोदी में लेकर एक कोने में बैठ जाती है, जिसके बाद भूत वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके जाते ही मोहिना घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और उसकी कोशिश में दरवाजे का शोर सुनकर भूत गुस्से में मोहिना के सामने आ जाता है। मुझे परेशान करके भागने की कोशिश कर रही है, पर ऐसा हो नहीं सकता।
तुझे अब यहीं रहना पड़ेगा, लेकिन मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। अगर जरा भी शोर सुनाई दिया तो तुझसे पहले तेरी बच्ची मरेगी। भूत के मुंह से आयुषी के बारे में सुनकर मोहिना बिल्कुल शांत हो जाती है और भूत की हर बात मानते हुए चुपचाप दोबारा उसी कोने में जाकर बैठ जाती है, जिसे देखकर भूत एक बार फिर उसे कोई नुकसान या चोट पहुंचाए बिना वहां से गायब हो जाता है। मुझे किसी भी तरह आयुषी को इस भूत से बचाकर घर से बाहर निकालना होगा, पर कैसे? इसे तो छोटी से छोटी आवाज सुनाई दे जाती है। सोच मोहिना, कुछ सोच। इसी तरह कुछ देर सोचने के बाद मोहिना के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आयुषी को चुपचाप वहीं कोने में बैठे रहने को बोलकर बहुत हिम्मत करके बिना शोर किए धीरे धीरे तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है। ऊपर तो जा रही हूँ, लेकिन अगर उस भूत पर जासूसी करने से भी कोई रास्ता नहीं मिला तो इस बार वो हमें मार ही देगा। भगवान प्लीज बचा लेना। मनी मन कुछ न कुछ सोचते हुए मोहिना तीसरी मंजिल पर पहुंच जाती है, जहां उसे सीढ़ियों के पास वाले कमरे में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर वो कमरे के नजदीक जाती है, जहां उसे भूत की आवाज सुनाई देती है। इंसान हमेशा ही मुझे परेशान करते आए हैं, जब जिंदा था तब भी और आज भी। इन दोनों इंसानों ने नाक में दम कर दिया है, और शोर तो देखो कितना करते हैं। ये तो अपने शोर से मरे हुए को दोबारा मार दे, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अब इन्हें मारना ही पड़ेगा। भूत की ये बात सुनकर कमरे के बाहर खड़ी मोहिना डर से कांप जाती है, जिस वजह से जल्दबाजी में नीचे की तरफ भागते हुए उसका हाथ कमरे के दरवाजे से टकरा जाता है, जिसकी आवाज सुनकर भूत चौकन्ना हो जाता है और बाहर निकल आता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक बार फिर मेरी मंजिल तक पहुंच गई। अब तू किसी भी हाल में जिंदा नहीं रह सकती। ऐसा बोलकर भूत सीढ़ियों पर भागते हुए मोहिना को हवा में उड़ा देता है और सीधा नीचे हॉल में ले आता है, जहां आयुषी अपनी मौसी को हवा में उड़ते देखकर डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिसके बाद भूत मोहिना को छत की तरफ उछालता है, जिसपर मोहिना छत से टकराकर जमीन पर आ गिरती है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर बहुत चोट लग जाती है और खून भी बहने लगता है। मौसी, अब सॉरी बोल दो। मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ जो सॉरी बोलने से गलती माफ कर दो। इसके बाद एक बार फिर मोहिना को हवा में उड़ाता है और इस बार सामने वाली दीवार की तरफ देखता है। कॉर्नर टेबल के पास गिरते ही मोहिना की नजर टेबल पर रखे स्पीकर पर पड़ती है और उसे भूत की शोर वाली बात याद आती है, जिसे सोचकर वो झट से स्पीकर का रिमोट उठाकर उसे ऑन कर देती है, जिसकी तेज आवाज से भूत परेशान होने लगता है। बंद करो इसे, मैंने कहा इस आवाज को बंद करो। तुम्हें इस हरकत का भारी नुकसान होगा। मैं इसे नहीं सुन सकता, बंद करो। भूत के बार बार ऐसा बोलने पर मोहिना स्पीकर की आवाज और ज्यादा बढ़ाती रहती है, जिसके बाद वो हिम्मत करके घर की हर शोर वाली चीजें ऑन कर देती है, जिससे घर में हर तरफ किसी न किसी चीज का शोर होने लगता है, जिसे सुनकर भूत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और कुछ ही देर में वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद मोहिना पड़ोसी को फोन करती है, जो उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाता है और उसकी बड़ी बहन भी घर वापस आ जाती है, जिसके बाद मोहिना उन्हें सारी बात बताती है और अब वो सब मोहिना के घर में ही रहने लगते हैं। Thanks for watching.